हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों ही बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को किस बैंक में सबसे ज्यादा चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में से किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि DICGC RBI की एक सब्सिडी बॉडी होती है दोस्तों, जिसके तहत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और बाई चांस कभी भी इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम इन दोनों ही बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया भी 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 ईयर से लेकर के 399 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बैंक ऑफ इंडिया 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर FD के ऊपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट मैंने आप लोगों को बताया है ये जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और वो अकाउंट पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम इन दोनों ही बैंकों के मिनिमम बैलेंस के ऊपर। दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोग को रूरल में 100 रुपए और सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 500 रुपए मेंटेन करना होता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है और मेट्रो सिटी और अर्बन में आप लोग को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इन दोनों ही बैंकों में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और दोस्तों अगर आप इन बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें
तो बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बैलेंस मेंटेन करते हो अपने अकाउंट में, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होगा। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। तो दोस्तों मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों से काफी ज्यादा चार्जेस कर रहा है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों से काफी कम चार्जेस कर रहा है। वहीं पर मिनिमम बैलेंस में यहाँ पर 250 रुपए आप लोग को रूरल में मेंटेन करना होता है यूनियन बैंक में, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 500 रुपए मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक माइनस पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट के मामले में, इसके अलावा मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में इसका ये एक माइनस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफी बेस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को पर फाइनेंशियल ईयर 20 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर 5 पेज का एक्स्ट्रा आप लोगों को चेक बुक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को 5 रुपए पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा प्लस जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है। हालांकि फर्स्ट ईयर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस एटीएम कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से बैंक ऑफ इंडिया चार्जेस ज्यादा ले रहा है एटीएम कार्ड के ऊपर, जबकि लिमिट काफी कम दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और वहीं पर मेट्रो सिटी से आप मंथली 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से आप 3 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम नंबर वाइज कंपेयर करते हैं तो दोस्तों देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के मामले में बैंक ऑफ इंडिया से काफी बेस्ट है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी शानदार है। इसके अलावा एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को ज्यादा चार्जेस नहीं देना होता है। इसके साथ साथ एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को ज्यादा लिमिट मिलता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को इससे यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा आप लोगों को मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना होता है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा आप लोगों को एटीएम कार्ड चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहाँ पर एक ही मामले में बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है, वो है चेकबुक। दोस्तों यहाँ पर चेकबुक में ये 5 पेज का एक्स्ट्रा चेकबुक आप लोगों को ऑफर करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम इन दोनों ही बैंकों के जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास में अकाउंट से मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 9 इयर्स हो गया है मुझे यूज करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट्स। ये मैं कोई बड़ाई नहीं बता रहा हूं दोस्तों कि ये बैंक काफी अच्छा है, ये मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं दोस्तों। ओनली एजुकेशन पर्पस आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इन दोनों ही बैंकों में क्या डिफरेंट है, मैं यही आप लोगों को बता रहा हूं। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहना चाहता हूं कि ये बैंक बेकार है या फिर वो बैंक बेकार है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट मैं 9 ईयर से यूज कर रहा हूं, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी मेरा पेमेंट फेल्ड नहीं होता है और बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट मेरे पास में नहीं है,
वैसे अगर आपके पास में बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट है तो आप जरूर कमेंट करके ये बताएं कि इस बैंक का सर्विस कैसा है, यानी कि इस बैंक के कर्मचारी किस तरह से कस्टमर से पेश आते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।